सुनना, नियत तिथि से पूर्व गिरी कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। हमारे पास 12% की छूट मिल जाएगी। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली। मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर नियत तिथि से पहले भुगतान करोगे तो कितना छूट मिलेगा? ये 12% की छूट मिलेगा, 12% की छूट मिलेगा, 12% की छूट मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, 12% की छूट मिलेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना, एक आदमी क्या किया, वो नियत तिथि से पहले टैक्स भर के आ गया, नियत तिथि से पहले टैक्स भर के आ गया और उसको कितना डिस्काउंट मिल गया? 2100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 2100 रुपए का छूट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सर 12% की वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? ये 12% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 2100 रुपया है, 2100 रुपया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? अगर मान लो कि बिल अगर 100% भरना है, 100% का अगर कोई बिल होगा, 100% का बिल भरना है मेरे भाई, अगर टाइम पे भरोगे तो 100% लगेगा, टाइम पे भरोगे तो 100% लगेगा, और टाइम से पहले भरोगे तो उस पर 12% की छूट मिलेगा, 12% की छूट मिलेगा, यानी 12% की छूट मिलेगा, 12% की छूट मिलेगा। तो तुम बता मेरे भाई, वो आदमी भरेगा कितना बिल फाइनल में? फाइनली कितना बिल भरेगा? 100% टोटल बिल था, 12% का छूट मिल गया, तो फाइनली वो कितना बिल भरेगा? 88% ही तो भरेगा। जो हमारा बिल था, जैसे ये n का मान आ गया, n का मान, तो फाइनली वो 88% ही बिल, तो 88% ही तो भरेगा। तो बस इतना ही कह रहा है क्वेश्चन, इतना ही कह रहा है, ठीक है मेरे भाई, कि नियत तारीख से पहले उसको 12% का छूट मिलता है, और 12% का छूट मिला तो वो कितना का बिल छूट लेकर आया? 2100 रुपए का छूट लेकर आया, यानी 12% की वैल्यू ही 2100 रुपया है, ठीक है। जो हमारा बिल का राशि होगा n मान लो n, तो n का 12%, जो हमारा बिल राशि है n, उसका 12% ही कितना है मेरे भाई? उसका 12% ही 2100 रुपया का है। नहीं मेरा बात इतना समझ रहा है? कहा नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 12% की वैल्यू 2100 रुपया, मैं यहाँ पर राशि लिखूंगा तब तुम्हारा भेजा में घुसेगा, ठीक है। अगर 100% बिल है तो उसको 12% छूट मिल गया, तो 12% की वैल्यू तो छूट के अकॉर्डिंग 2100 रुपए का छूट मिला है, तो 12% की वैल्यू 2100 रुपया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भुगतान की गई गिरी कर की राशि बताओ क्या होगा? तो कितना पेमेंट किया होगा? तुम अपना दिमाग चलाओ मेरे भाई। 100% का कोई बिल था और 12% का भुगतान कर दिया, तो फाइनली वो 88% ही तो पे किया होगा, फाइनली 88% पे किया होगा, यानी जो हमारा संख्या होगा उसका 88% ही पे किया होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12% की वैल्यू 2100 रुपया, तो हमसे 88% का ही वैल्यू तो पूछ रहा है, फाइनली 88% का वैल्यू तो पूछ रहा है। बताओ ना यार, फाइनली 88% का वैल्यू तो पूछ रहा है, तो मेरे भाई 12% की वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताना मेरे भाई, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 2100 बटा का 12 हो जाएगा, 2100 बटा का 12, और हमसे कितना परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? फाइनली कितना उसको बिल पे किया उतना वैल्यू, यानी 88% की वैल्यू पूछ रहा है, 88% की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 88 से गुना हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना? इसकी गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई? ये 4 से 3 मरतबे चला जाएगा, 4 से मेरे भाई ये 2 मरतबे 22 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। और 3 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, तो यहाँ गुना करने पर कितना बनेगा बताना मेरे भाई? गुना करने पर कितना बनेगा? ये 22 गुना 7 कितना बन जाएगा? 154 हो जाएगा, 154, और डबल जीरो चिपक जाएगा। तो फाइनली वो कितना भुगतान किया? 15,400 भुगतान किया, 15,400 रुपया उसको भुगतान किया, ठीक है।